हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से ये दूसरा चैप्टर जो है आपका 100 नंबर हिंदी का ये दूसरा चैप्टर है प्रेम ऐनी श्री राधिका। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये लिखा है कौन? रस खान। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर चैप्टर है आपका। मतलब कि आपका एकदम जानदार शानदार चैप्टर है आपका। प्यार से संबंधित है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि प्यार का शब्द नाम सुनते ही लोग जो होता है कितना लोग शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं, पर कोई ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। प्यार कोई जो होता है खराब शब्द होता नहीं है। तो इसको हम जानते हैं फटाफट के अंदाज में। फिर से हम आपको कहते हैं कि यदि जो आपको ये वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त यार जो भी होगा फ्रेंड वगैरह वो पढ़ सकता है आसानी से। तो हम जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव भी और कुछ सब्जेक्टिव भी हम जान लेते हैं, और बाकी जो बचा खुचा रहेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे सब्जेक्टिव में। बाकी जो इसमें जो मतलब कि हो पाएगा वो आपको हम इसमें बता देंगे। तो आते हैं, सबसे पहले हम अबाउट पॉइंट जान लेते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कहेगा कितना दोहा है, तो 4 दोहा आंसर लगाना है। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितना दोहा है, तो 4 दोहा। तो 4 दोहा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए इसका दो पार्ट है। एक देखिए आपका करील के कुंजन ऊपर वारो, तो करील के कुंजन ऊपर वालों में पूछेगा कितना सवैया है, तो 1 सवैया है। करील के कुंजन ऊपर वालों में कितना सवैया है, तो 1 सवैया है। चलिए इसको आप जब सुन आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि जो आपका राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा में जो गुरु नानक लिखे हैं, और जो उसमें 1539 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया था, तो उसके लिए सॉरी उसमें हम बोल दिए थे कि नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा जो है मतलब कि मारा गया था, जबकि वैसा है नहीं, नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा नहीं मारा गया था। वो घनानंद मारे गए थे नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा 1739 ईस्वी में। तो आपको ये जैसे ध्यान रखना है, उसमें मतलब कि उस गलती बोला गया था उसमें। थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि प्रेम उसमें जो गुरु नानक हैं, तो गुरु नानक के तो जैसे पिता के नाम कालूचंद खत्री हैं, और माता के नाम तृप्ता, और पत्नी के नाम सुलक्षणी है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम आपको बता दिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रेम ऐनी श्री राधिका जो है वो लिखा गया करील के कुंजन ऊपर वारो। रस खान पूछेगा इसमें कितना दोहा है, तो 4। करील के कुंजन ऊपर वारों में कितना सवैया है, तो 1। ये दोनों को किसने लिखा है, तो रस खान। आप देख सकते हैं। रस खान के पूछेगा मूल नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम। रस खान का मूल नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम। अब जानते हैं इसका जन्म कब हुआ था, तो 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में, और दिल्ली में हुआ था जन्म 1533 ईस्वी में, और मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि जन्म 1533 ईस्वी दिल्ली में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1618 ईस्वी में। और जब वहाँ पर मुगलों का जब शासन हुआ तब वहाँ से पठान वंश के जितने भी लोग थे सब भाग खड़े हुए, और ये भी आकर के ब्रजभूमि में शरण ले लिए थे। कौन? रस खान। और फिर कृष्ण भक्ति में लग गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए रस खान कहेगा कि जहांगीर के शासनकाल के कवि हैं। तो किसके शासनकाल के कवि हैं, तो जहांगीर के शासनकाल के कवि हैं। इन्होंने सुजान रस खान एवं प्रेम वाटिका लिखा है। ये देखिए सुजान रस खान लिखे हैं, और फिर आपका कौन लिखे हैं, प्रेम वाटिका लिखे हैं। तो सुजान रस खान पूछेगा कि के लिखा है, और प्रेम वाटिका के लिखा है, तो ये आपको बतलाना है कि रस खान लिखे हैं। यह भक्ति काल के कवि हैं और यह ब्रज भाषा में लिखते हैं। जैसे गुरु नानक जो है हिंदी और पंजाबी भाषा में लिखते थे, तो इसी प्रकार से ये जो रस खान है, रस खान भक्ति काल के कवि हैं और यह ब्रज भाषा में लिखते हैं, ब्रज भाषा में। उसके बाद में कहेगा प्रेम वाटिका की रचना 1610 ईस्वी में हुआ था, और रस खान दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। देख लीजिए प्रेम वाटिका की रचना 1610 ईस्वी में हुआ था, और रस खान जो है दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ये आपको करना है। कवि कृष्ण भक्ति करते हैं, कहेगा कि रस खान किसकी भक्ति करते हैं, तो कृष्ण की भक्ति करते हैं। और कृष्ण को इन्होंने चोर कहा है। कृष्ण को इन्होंने क्या कहा है, तो चोर कहा है। इसके अलावा राधा कृष्ण को माली मालिन भी कहा गया है। तो कहेगा माली मालिन किसे कहा गया है, तो राधा और कृष्ण को। कवि ने श्री कृष्ण और राधिका को माली मालिन क्यों कहा है, तो जिस प्रकार से एक फूल के बगीचा को देख रेख करने वाला, पटाने वाला, सिंचाई करने वाला एक माली और कौन होता है, मालिन, ठीक उसी प्रकार से पूरा दुनिया में, पूरा संसार में
एक प्यार जो पवित्र शब्द है, कहा जाता है प्यार का पहला, इश्क का दूसरा, मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है। और हम आपको बहुत चाहते हैं क्योंकि चाहत का हर अक्षर पूरा होता है। तो प्रेम भी वही है, इश्क भी वही है, मोहब्बत भी वही है, लव भी वही है। सब भाषा सिर्फ खाली अलग अलग है, मतलब लिखावट में, बोलने में सब अलग अलग है, लेकिन सब अर्थ एक ही हो रहा है, मोहब्बत का, प्यार का हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है माली मालिन इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार से एक बगीचा का देख रेख करने वाला माली मालिन होता है, फूलों को देख रेख करने वाला, पटाने वाला, पटवन करने वाला, ठीक उसी प्रकार से जो आपका है प्यार के बगीचा का, यानी पूरा संसार में जो माली और मालिन है, पूरे संसार में जो प्यार को बांटने का काम किया, फैलाने का काम किया, वो श्री कृष्ण और राधिका किए हैं। दोनों का प्यार प्रसंग का पूरा दुनिया जानता है। जहाँ कहीं पर भी आप देखिएगा मूर्ति लगा हुआ रहेगा तो आप देखिएगा श्री कृष्ण और राधिका का रहता है। आप सोच के देखिए। कहता है राधा कृष्ण को माली मालिन भी कहा गया है। कहेगा चित्त चोर कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण। कहेगा श्री कृष्ण को चित्त चोर क्यों कहा गया है? चित्त चोर मतलब मन को चुराने वाला क्यों कहा गया है? कहता चित्त चोर कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन को बहुत जल्द ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, यानी शीघ्र ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए इन्हें चोर कहा गया है। इसीलिए इन्हें चोर कहा गया है। मतलब आकर्षण का दूसरा नाम प्यार होता है। जैसे हमको किसी से प्यार हो गया है तो हम उसको कैसे कहेंगे कि हमको तुमसे आकर्षण हो गया है? ऐसा हम कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। हम क्या कहेंगे? हमको तुमसे प्यार हो गया है, यानी हम क्या कहते हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ऐसा जब हम बोलते हैं किसी को तो लोग हंसने लगता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मतलब किसी को भी हम कह सकते हैं। अपने मामा को कह सकते हैं, अपने डैड को कह सकते हैं, अपने भाई को कह सकते हैं, अपने बहन को कह सकते हैं, अपना प्रेमिका को भी कह सकते हैं कि हाँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है, आई लव यू। ऐसे यदि आप बोलते हैं आई लव यू तो लोग समझने लगता है कि अच्छा आई लव यू मतलब लड़की को ही बोला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों का मेंटेलिटी है, मानसिकता है ऐसा कि हाँ ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन आकर्षण के ही दूसरा नाम प्यार है। हम कैसे कहेंगे कि हमारा थोड़ा सा आकर्षण हो गया, इसलिए हम उस भाषा को बोलते हैं हमको तुमसे प्यार हो गया है। तो ये देख सकते हैं चित्तचोर कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन को बहुत जल्द ही, बहुत शीघ्र ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं इसलिए इन्हें चोर कहा गया है। कहेगा गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। तो कहेगा कहाँ दी थी दीक्षा? तो पुष्टि मार्ग में दी थी। कहेगा इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वार्य। कहता है ये जो लाइन है कहता है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वार्य, करोड़ों हिंदू जो है ने उनके मन न्यौछावर है इरस खान पर, यानी ये मुसलमान था ने तो इसके लिखने पर, क्योंकि कृष्ण भक्ति करता था। जातीय कवि है ये जातीय कवि है। और कहता है इसके लिए एक लाइन कहें तो कौन कहें? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप सोचिए देखिए इतना बड़का को लाइन कह दिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आपका राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। कहता अष्टयाम दान लीला ये किसने लिखा है? तो रस खान। और सुजान रस खान और प्रेम वाटिका किसने लिखा है? तो रस खान। ये देख सकते हैं कुछ कुछ सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति से संबंधित वर्णन है, और प्रेम वाटिका में जैसे आपका जो है प्रेम प्रसंगों के बारे में वर्णन है, प्रेम प्रसंगों के बारे में। उसके बाद में कहता अष्टयाम और दान लीला रसखान के द्वारा लिखा गया है। कहेगा दान लीला में कुल कितने मतलब कि छंद संकलित हैं? तो 11 छंद संकलित हैं, याद रखिएगा। और दान लीला में जो है श्री कृष्ण और राधिका के जो वार्तालाप है, जो एक दूसरे से बात किए हैं ना, उसका वर्णन है दान लीला में। तो ये भी आपको ध्यान देना, दान लीला में श्री कृष्ण और राधिका ये दोनों जो वार्तालाप किए हैं ना प्रेम प्रसंगों को लेकर के, हाय हेलो जो भी करता होगा, अभी जैसे हाय हेलो करते हैं लोग, लेकिन पहले तो अलग प्यार प्रसंग होता था। तो ये सब जो भी वार्तालाप हुआ वो दान लीला में वर्णन है, याद रखिएगा। तो ये 11 छंद है उसमें। रसखान की भक्ति सगुन थी, तो याद रखना है रसखान की कहेगा भक्ति कैसी थी? तो सगुन थी। रसखान के सवैये सरस सहज और प्रवाहमय है। तो रसखान का जो सवैये है सरस है, सहज है और प्रवाहमय है, एकदम बिल्कुल धारा प्रवाह है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेम आयनी श्री राधिका,
प्यार में आए हैं श्री कृष्ण और राधिका, और आने के बाद पूरा दुनिया में प्यार करने के लिए सिखाया गया है। इनको माली मालिन कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से बगीचा के एक माली मालिन होता है वो देख रेख करने वाला होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है श्री कृष्ण भी जो है इसमें प्यार करने के बारे में बतलाए हैं। जब हमको एक दूसरे से लगाव नहीं होगा, जब हम किसी से प्यार बना करके नहीं रहेंगे, तो हम लोग बड़े बेहतर ढंग से जी नहीं सकेंगे। और प्यार कोई गलत शब्द नहीं है, प्यार करना कोई पाप भी नहीं है। प्यार किसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। कभी ऐसा नहीं हम सफ़र के जाते हैं कहीं पर कि आज हम जा रहे हैं बाजार, किसी से प्यार करेंगे, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं। क्या कभी दुकान में प्यार मिलता है? आप जाइएगा कि हमको 2 किलो प्यार दे दीजिए, बताइए पैसा से प्यार खरीदाएगा? कभी नहीं खरीदाएगा। प्यार के जगह पर प्याज दे देगा तौल के आपको, ऐसे भी है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो भी वर्णन किया गया है, कहते हैं सर्वस्व जीवन जो है राधा और कृष्ण के भक्ति में एकदम बिल्कुल विलीन है, एकदम त्याग देना चाहते हैं, ब्रज भूमि में ही अपना सर्वस्व जीवन बिता देना चाहते हैं। क्योंकि एकदम इनको जो है ना, ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपने ज़माने में रसखान जो है ना बहुत बड़ा प्रेमी रहा होगा, अपना ज़माना में मतलब बहुत बड़ा आशिक रहा होगा, जिसके कारण से इतना गहरी ढंग से जो है ना यहाँ पर प्रेम यानी श्री राधिका जो है ना कविता वर्णन किया है। और वो भी प्यार किसका वर्णन किया है? श्री कृष्ण और राधिका का। चलिए, आशा है कि कुछ कुछ जो है आपको ऑब्जेक्टिव इतना ही से आएगा, इतना से ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। और कुछ कुछ सब्जेक्टिव भी हम 1-2 को करवा दिए हैं, 3 को करवा दिए हैं। बाकी जो कुछ कुछ जो आपका सब्जेक्टिव बची है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। जब तक कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका लक्ष्य एजुकेशन, जो आपका अपना चैनल है। आप इसको अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पढ़ सकता है। तो आज के लिए जय हिंद, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।